गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज अपन पढ़ते हैं जोनाथन स्विफ्ट 1667 टू 1745 की टाइमलाइन है। ये एंग्लो आयरिश स्टारिस्ट थे, एसेइस्ट थे, पॉलिटिकल पैम्फलेटर है, पोइट एंड क्लर्क हु बिकेम डीन ऑफ एस टी पैट्रिक्स कैथेड्रल डबलिन। ठीक है, ये डीन भी बने थे कहाँ पे? एस टी पैट्रिक्स कैथेड्रल लंदन में। इनको इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ने बोला है द फोरमोस्ट प्रोज सटारिस्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्विफ्ट ओरिजिनली पब्लिश्ड ऑल ऑफ हिज वर्क्स अंडर pseudonyms such as Lemuel Gulliver, Isaac Bickerstaff, M.P. Draper, Simon Wagstaff और anonymously। किटी स्विफ्ट ने क्या करा था, सारी की सारी वर्क्स जो थे ये सूडोनिम के अंडर पब्लिश करता था। ठीक है, अपना ओरिजिनल नेम नहीं लिखता था। जो इसने सूडोनिम्स यूज़ करे हैं वो कौन कौन से हैं? लैम्यूल गुलिवर, इज़ैक बिकरस्टाफ, एम.पी. ड्रेपर, साइमन वैगस्टाफ और एनोनिमसली। ठीक है, उसके बाद जोनाथन स्विफ्ट की कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जैसे आई शेल बी लाइक दैट ट्री, आई शेल डाई एट द टॉप। ठीक है, वो कहता है आई शेल बी लाइक दैट ट्री, आई शेल डाई एट द टॉप। दूसरा उसका है पोप कैन फिक्स इन वन कपलेट मोर सेंस देन आई कैन डू इन 6। ठीक है, आई हेट एन एनिमल दैट इज कोल्ड मैन, ये भी स्विफ्ट की है। स्विफ्ट ने एक न्यूज़पेपर एडिट करा था, कौन सा? द एग्जामिनर। सर विलियम टेम्पल वॉज, जो सर विलियम टेम्पल थे उन्होंने, वो क्या थे? वो पेट्रन थे ऑफ डॉक्टर जोनाथन स्विफ्ट, मतलब कि उन्होंने हेल्प करी थी उनकी पैसों से। ठीक है, जो पैसों से हेल्प कर देता है उसको क्या बोलते हैं? पेट्रन। टेल ऑफ टब, ये जोनाथन स्विफ्ट के वर्क्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। 1704 द बैटल ऑफ बुक्स, एन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट अबॉलिशिंग क्रिश्चियनिटी, गुलिवर्स ट्रेवल एंड अ मोडिस्ट प्रपोजल, अ जर्नल टू स्टेला। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से जो आपने पढ़नी है, दोज आर टेल ऑफ अ टब पढ़ना बहुत ज़रूरी है, द बैटल ऑफ द बुक्स पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, गुलिवर्स ट्रैवल भी देख लेना, मॉडेस्ट प्रपोजल भी देख लेना। ठीक है, इनके ईयर्स भी देखने हैं आपको और इनकी थोड़ी थोड़ी स्टोरी पता होनी चाहिए कि किसमें क्या कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, जैसे इसमें ना जो टेल ऑफ अ टब है उसमें, ठीक है, मतलब ब्रदर्स दिखाए गए हैं जो कि अलग अलग रिलीजन को दिखाते हैं। ठीक है, सिंबलाइज करते हैं। और फिर उसके बाद जो द बैटल ऑफ बुक्स है उसमें एंशिएंट और मॉडर्न की लड़ाई दिखाई गई है। ठीक है, एंशिएंट को 20 के साथ कंपेयर करा गया है, ऐसे करके है, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एंशिएंट को बेस रिप्रेजेंट करते हैं, स्पाइडर मॉडर्न को करता है और जो टेल ऑफ टब है वो रिलीजियस एलेगरी है। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में यहीं से क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको जोनाथन स्विफ्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने मेन पॉइंट्स बताए हैं। ये सब कोर्स वी विल डू द स्टोरीज ऑफ दीज वर्क्स, हम इनकी स्टोरीज भी पढ़ेंगे। Thank you so very much.